ओके लेट्स गो एवरीवन। अपने सर जर्नल के पार्ट नंबर 3 पर आ चुके हैं, राइट? सो इन दिस पार्ट 3 ऑफ जर्नल सबसे पहले ना अपने आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, एकदम नए कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं। मेक श्योर एवरीबडी इज लिसनिंग केयरफुली। एंड यहां पे एक चीज और आप लोग को बता दें, यहां पर एक चीज और बता दें आप लोग को। पहला बात तो नया चीज रहेगा तो है ही, बट रूल्स जो हमारे जर्नल के हम लोगों ने जिससे शुरू करा है, दोज रूल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। चलो एक बार, क्योंकि आज पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, वो रूल्स का रिवीजन भी कर लिया जाए, है ना? अक्षत इसका पाँव का ध्यान रखना बस। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों को यह पढ़ा रखा है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, जितने भी जर्नल एंट्रीज होते हैं, हमने एक एनालिसिस टेबल बनाना सीखा था। उसमें यू ऑल रिमेंबर कि जितना भी आप लोग जर्नल एंट्रीज बना लीजिए, कुल मिलाकर जो है वो 5 अकाउंट्स के अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अटकते हैं। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कितने अकाउंट्स में जाके फंसते हैं बताइए? कितने? 5। सर 5? हाँ सर 5। एक बार साथ साथ बोले क्या? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जो फंसेगा वो इधर फंसेगा। पहला बात तो ये था, इसको मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में और जर्नल के पार्ट 1 में कैटेगराइज करके बताया भी था एनालिसिस टेबल के थ्रू। सेकंड बात, हमारा रूल था, मॉडर्न रूल एज आई कॉल इट, कि अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर असेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर असेट और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो वाला अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? और अगर असेट और एक्सपेंस घट रहा है तो वो वाला अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगर एलआईसी बोले तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेकंड बेंच में बैठ जाए आयुष। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसमें या इसमें कहीं पे भी अक्षर शिफ्ट हो जाना। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ रहा है, हेलो, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर घट रहा है तो डेबिट होगा। इतना पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लोग पढ़ रखे हैं। यहां तक कोई सवाल है, झगड़ा है तो कर लो। आई डोंट सी कोई रीजन है किसी के पास कुछ बोलने का। इसके पहले कि मैं डिस्कशन आपके साथ आगे लेकर चलूं, आज कुछ ऐसा नया नया चीज आप लोग जर्नल में सीखने वाले हो। नया मतलब सभी के लिए नया बोल रहे हैं। आप लोग सीखने वाले हो कि उसके बाद ना मैं आप लोगों के ऐप में, कुछ लोगों ने अभी भी बैच वाले सेक्शन में ज्वाइन नहीं करा है, बैच वाले सेक्शन में ज्वाइन कर लेना। वहां पर पीडीएफ अपलोड होने वाला है, सो यू गॉट टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है? अभी तक मैंने अपलोड नहीं करा था मैथ्स की तरह। मैथ्स में मैंने अपलोड कर दिया था इसलिए क्योंकि मैथ्स का अपने लोग चैप्टर वाइज चैप्टर करते जा रहे हैं। अकाउंट्स का भी चल रहा था, तो आई विल अपलोड इट नाउ। पॉइंट पर आते हैं एंड एवरीबडी विल पे अटेंशन नाउ। सुनिए, हेडिंग डालिए, जर्नल ही चल रहा है। हेडिंग डालिए ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज, हेडिंग डालिए ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री। ठीक है? पहले एकदम शांति से समझेंगे अपने लोग, सब कोई कन्विंस्ड होगा क्लास में, तो फिर मैं बात कुछ लिखाने पर लेकर जाऊंगा, वरना बातचीत ही चल रहा होगा। सुनते चलिए, ओपनिंग एंट्री। जरा एक बात सुनना एवरीवन, आई नीड योर अटेंशन। अपने को आदत हो गया है, अभी तक जर्नल का अपने जो भी क्वेश्चन करे हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन खुलता था, देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ चेक पुट इनटू बैंक। मतलब स्टार्टर ऐसा ही होता था कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या समथिंग समथिंग समथिंग, इस तरीके का ही पूरा का पूरा बातचीत चल रहा होता था। राइट एवरीबॉडी? यस सर, ये बात तो करेक्ट है। यस सर, ये बात तो करेक्ट है। आज हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो ओपनिंग एंट्री के साथ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है जरा केस को समझना। मान लो एवरीवन, मान लो एक बार के लिए, इधर पे ध्यान देना सबको स्क्रीन पर। मैं ये कह रहा हूं कि मानो एक बिजनेस जो कि 1 अप्रैल को, एक बिजनेस जो कि मान लो 1 अप्रैल 2025 को जिसने स्टार्ट करा था अपना ऑपरेशंस, एक बिजनेस जो कि
1 अप्रैल 2025 को अपना ऑपरेशन शुरू करा था, उस बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? आपको पता है अप्रैल से मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, तो नेचुरली फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026। इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। मैं अब आपको क्या बोलने लग रहा हूं कि हर बार अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो क्या प्रोप्राइटर जरूरी है क्या कि अब बिजनेस होगा तो फिर से क्या नेक्स्ट ईयर वही एंट्री आएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश? ओ भाई, कितना बार बिजनेस स्टार्ट करेगा? बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मैं तुमको सोचने बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2026 को आ जाओ। ओपनिंग का मतलब होता है ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर, ओपनिंग का मतलब होता है ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर। आओ इधर पे ना मैं और इलेबोरेट वे में लिखता हूं, इधर पे सुनना, लिखना नहीं है, कॉपी नहीं करना है, खाली तुम्हारी कॉपी में आई एम एक्सपेक्टिंग लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री, और कुछ भी मत लिखना प्लीज, खाली ओपनिंग एंट्री या ओपनिंग जर्नल ऐसे करके लिख के रखना। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज कि बिजनेस में प्रोप्राइटर ने काम करा, एंड ये बिजनेस जो हमारा रन करा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ये बिजनेस हमारा रन करा 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक, ठीक है ना? ये था हमारे ऑपरेशंस का ईयर 1, और फिर ये हमारा ईयर 2 जहां 1 अप्रैल 26, कॉमन सेंस है 31 मार्च 26 और 1 अप्रैल 26 बात एक ही है, और हमारा ये ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च 27 को। तुम लोग अभी तक जर्नल करे हो, 2-3 जर्नल करे हो हमारे साथ बैठकर, देखे होगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा रहता है। ये इस दिन जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, इस दिन तो ये शोभा देता है कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल, बिजनेस में कुछ भी नहीं था तब बिजनेस में हुआ, राइट? लेकिन जिस दिन ये बिजनेस बंद हुआ मतलब इस ईयर का ऑपरेशंस बंद हुआ, उस दिन बिजनेस के पास, मान लो कोई लिखने का नहीं, कोई लिखना मत, उस दिन बिजनेस में मशीन्स था, मान लो 1 लाख रुपीस का, कोई लिखना मत, बस बात को कन्विंस होना कि सही बोल रहे हैं आप। कैश जो था वो बिजनेस में था, लेट्स से कैश जो था बिजनेस में 50,000 रुपीस का था। बिजनेस के बैंक अकाउंट में मैं आपको बता दूं जो बैलेंस था वो 30,000 का था। बिजनेस को ना पे करना था अपने क्रेडिटर्स को, मैं एक बार के लिए क्रेडिटर्स ही लिख रहा हूं, क्रेडिटर्स का नाम नहीं लिख रहा। मान लो कि जो हमारे बिजनेस था उसमें क्रेडिटर्स लोग थे 60,000 रुपीस के। कितने रुपीस के? 60,000 रुपीस के। ये हमें मेंशन्ड है, ये हमें मेंशन्ड है। ये मैं किस दिन का बात कर रहा हूं? 31 मार्च 2026 का। बिजनेस जब नेक्स्ट डे खुलेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 का जो सुबह होगा, यानी ओपनिंग हो गया बिजनेस का। क्या हो गया? ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस ईयर। तो बिजनेस जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस है, लास्ट ईयर के बैलेंसेस है, उसको इस ईयर ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। फिर से बोलूं, लास्ट ईयर के जो ऑपरेशन है बिजनेस के, जो कि 31 मार्च 26 को खत्म हो गए हैं, प्रैक्टिकली लॉजिकली बिजनेस को वो ऑपरेशंस को 1 अप्रैल 26 को ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन एग्री करता है करना चाहिए? शो ऑफ हैंड्स। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को तो किताबें बंद हो गई। किताबें बंद हो जाना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बंद हो जाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या हो जाना? बंद हो जाना। अब वो बंद कैसे होता है वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी ओपनिंग का बात कर रहा हूं आपसे। तो अब अगर आप लोग कायदे से देखो तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया कि बिजनेस में ये 3 असेट्स हैं, बिजनेस में ये 3 असेट्स हैं, और बिजनेस में ये लायबिलिटी है। अगर मैं वंश आपको बोलूं 1 अप्रैल 2026 से सोचने, वंश ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं 1 अप्रैल 2026 से सोचने, तो इसका मतलब क्या ये बोलना फेयर है? सारे लोग क्या ये बोलना फेयर है कि बिजनेस इस ईयर को स्टार्ट कर रहा है इन 3 असेट्स के साथ और इन एक लायबिलिटी के साथ? रुद्रांश आपका वीडियो इनएक्टिव, अपना ऑडियो अपना बंद करके रखना रुद्रांश, है ना? सो मैं पॉइंट पर आता हूं वापस, मैं वापस पॉइंट पर आता हूं, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हाँ जी सर। सो मैं आपसे यह बात कर रहा था कि हम लोगों ने बिजनेस को 1 अप्रैल 26 को स्टार्ट करा
इन 3 असेट्स के साथ और इस लायबिलिटी के साथ। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर तो क्लोज हो चुका है, ये नया ईयर स्टार्ट हुआ। कौन कौन यहां तक कन्विंस्ड है? इसका मतलब 1 अप्रैल 2026 के माइंडसेट से सोचना। निशान यहां ध्यान दोगे, 1 अप्रैल 2026 के माइंडसेट से सोचना। क्या मैं बोल सकता हूं कि बिजनेस में इतने का असेट बढ़ा? क्योंकि लास्ट ईयर तो क्लोज हो चुका है, लास्ट ईयर तो क्लोज हो चुका है। लास्ट ईयर का बैलेंसेस को मैं वापस इस ईयर लेकर आ रहा हूं, और लास्ट ईयर का लायबिलिटी कितना है? इतना है, उसको भी मैं इस ईयर लेकर आ रहा हूं। तो बिजनेस में अगर असेट बढ़ता है, बिजनेस में अगर असेट बढ़ता है तो क्या होता है? आवाज नहीं आया। असेट बढ़ता है तो क्या होता है? बिजनेस में असेट बढ़ता है तो क्या होता है? फिर से, बिजनेस में असेट बढ़ता है तो क्या होता है? और लायबिलिटी बढ़ता है तो? अब एक 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 बच्चा जिसके दिमाग में सवाल आएगा वो बोलेगा सर लेकिन हम लोग तो 31 मार्च 26 को बिजनेस बंद करके 1 अप्रैल 26 को कर रहे हैं। 31 मार्च को बिजनेस थोड़ी बंद हो गया मेरा, वो तो खाली अकाउंट्स बंद हो गया। 1 अप्रैल को अकाउंट्स खुल गया। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं बिजनेस में कोई नया असेट या लायबिलिटी आ गया? कुछ तो नया नहीं आया, वही जो लास्ट डे था वो इस डे है। अरे पर लास्ट डे को हम लोगों ने अकाउंट्स को क्लोज करा था। कैसे करा था वो मैं बताऊंगा, पर लास्ट डे हम लोगों ने अकाउंट्स को क्या करा था? क्लोज करा था। तो अब लास्ट डे क्लोज करा था मतलब हम लोगों ने सब वैल्यूज को जीरो कर दिया था। तो वापस से इस ईयर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। इस ईयर लाना पड़ता है, लाना पड़ता है मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब दिखाना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में सब दिखाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो? असेट्स को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट, असेट को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट। ये एक तरीका है सोचने का। हाँ हाँ, ये एक तरीका है सोचने का, ये एक तरीका है सोचने का। एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको समझा सकता हूं। बात को कन्विंस होना, सुनना, बात को छोड़ दो। मैं एक बिजनेस का प्रोप्राइटर हूं, मैं एक बिजनेस का प्रोप्राइटर हूं। छोड़ दो, बिजनेस चल ही नहीं रहा था, बिजनेस लास्ट ईयर और सेकेंड ईयर कुछ नहीं चल रहा है। मैं क्या कर रहा था बेसिकली? मैं कर रहा था ये कि मैं ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, यानी फ्रीलांस बेसिस पर मैं ना लोगों को बेसिकली अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, एकदम फ्रीलांस बेसिस पर। मैंने कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट नहीं करा था। बात को समझना, जब मैं वो कर रहा था तो मैंने बिजनेस का कोई नाम या कुछ नहीं रखा था। तो लेकिन फिर मैं देखा यार बहुत सारे लोग कंसल्टिंग के लिए आने लगे हैं, तो मैं इस चीजों को लेकर सीरियस हुआ और मैंने कहा कि चलो अब इसको बिजनेस का रूप दिया जाए। किसका रूप दिया जाए? बिजनेस का रूप दिया जाए। एक बात बताना, जब मैं चार्टर्ड अकाउंट प्रॉपरली बिजनेस सेटअप नहीं करा था, उसके पहले भी क्या मेरे पास बिजनेस में लैपटॉप था कि नहीं था? था। वो मैं कहां लेकर आया? बिजनेस में। उससे पहले भी मेरा बैंक अकाउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। वो मैं कहां लेकर आया? बिजनेस में। उससे पहले भी मेरा कैश होगा कि नहीं होगा? होगा। वो मैं कहां लाया? बिजनेस में। और उसी समय मेरा भी तो बिजनेस में का मतलब है उसके पहले जब मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे कर रहा था तब भी कोई सोल ट्रेडर नाम से मैं फर्म नहीं चला रहा था, कोई सोल ट्रेडर नाम से फर्म नहीं चला रहा था। लेकिन मैं फिर भी, मेरे पास लैपटॉप, बैंक, कैश ये सब था, प्लस मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स थे जिसको मैं बस फॉर्मली अब ये बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस में आ गए। किस में आ गए? मेरे बिजनेस में आ गए। किस में आ गए? मेरे बिजनेस में आ गए। या और सिंपल करता हूं, ये भी और सिंप्लीफाई करना है, लो और सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि मैं आज ही से बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे पास जो घर पे रखे हुए थे उनको मैं आज ले आया बिजनेस में। कौन कौन अग्री कर रहा है यहां तक? सब में ओपनिंग का फीलिंग आ रहा है क्या? ओपनिंग मतलब नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसका फीलिंग आ रहा है क्या? शौर्य का एक क्वेश्चन है वो पूछेंगे फिर आगे बात करेंगे। एक मिनट, एक सेकेंड। ही इज टेलिंग कि बिजनेस का अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट अलग अलग होगा, नॉट नेसेसरीली सो। मैंने आपको क्या बोला? बिजनेस प्रोप्राइट टेक्निकली जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं उसमें अलग होता है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अगर सोल ट्रेडर बिजनेस का बात करूं, ऐसा शौर्य मैंने आपको कब बताया कि एक सोल ट्रेडर का बैंक अकाउंट और बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग है? मैंने क्या बोला था शौर्य? तुम इसके पहले कुछ बोलो, मैं रोकता हूं। मैंने ये जरूर बोला था कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए तो बिजनेस उसको सेपरेटली ट्रीट करेगा, ड्राइंग्स मानेगा। पर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि बैंक अकाउंट अलग अलग बनाओ। कब बोला ये? ऐसा कुछ नहीं बोला मैं। तो सोचो भी मत। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सुनो, वापस पॉइंट पे आओ। सिंपल भाषा में, जब बिजनेस लास्ट ईयर क्लोज करके इस ईयर स्टार्ट करे या प्रोप्राइटर बिजनेस में कुछ लेकर आए, कुछ भी हो, काफी बार हम लोग असेट के साथ साथ बिजनेस में लायबिलिटी भी लाते हैं। क्या लाते हैं? लायबिलिटी भी। जो भी है बिजनेस में असेट आया और लायबिलिटी आया, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, असेट का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है।
तो इन शॉर्ट इतना लेक्चर को अगर मैं शॉर्ट में कर्टेल करूं तो द ओपनिंग एंट्री इज, ओपनिंग एंट्री आप लोग का यही हेड डाला हुआ है, ओपनिंग एंट्री इज इन सिंपल लैंग्वेज लिखो असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स अकाउंट है वो डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट। वंश क्या बात रिलेट कर पा रहे हो? असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है सर। असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो सर क्रेडिट होता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोग ऐसा सम्स करोगे ना, ऐसा क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को एक परेशानी मिलेगा, पता है क्या? दोनों कभी भी बैलेंस नहीं होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? असेट इक्वल्स टू कैपिटल, तो मिसिंग क्या है? कैपिटल। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमेशा कैपिटल का होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमेशा किसका होगा? कैपिटल का होगा। बीएफ, बीएफ का मतलब यहां पर बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। ये देख लो, ओपनिंग एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। लिखो पास द ओपनिंग एंट्री, पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री अभी कर रहा हूं, अभी मैं करके पूरा ही बात समृद्ध बता दे रहा हूं, है ना? आप सुनते चलो ना। पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री, पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री फॉर अ बिजनेस that had following, that had following balances। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा टिपिकली, that had following balances। मशीन्स ₹1,00,000, कैश ₹2,00,000, राहुल ब्रैकेट में डेटर ₹1,00,000। स्वयं क्या कोई डाउट है क्या सर आपको? राहुल डेटर है ₹1,00,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹50,000, ₹50,000। श्याम क्रेडिटर ₹30,000, श्याम क्रेडिटर ₹30,000। अभिनव क्या आपने ये नोट कर लिया है सर? इतना नोट कर लिया अभिनव? वेरी गुड। ऑनलाइन में लेट्स सी रिदम है, रुद्रांश है, सिद्धार्थ है, क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया दोस्तों? खाली थम्स अप कंफर्मेशन चलेगा? ऑल राइट, ओके ओके ओके। सो अब मैं आप लोग को क्या बोलने लग रहा हूं एवरीवन, अब मैं आप लोग को क्या बोलने लग रहा हूं, सुनिएगा। पास द जर्नल एंट्री अगर इन्होंने कहा है, पास द जर्नल एंट्री इन्होंने कहा है, तो सबसे पहले तो देखो मशीन क्या है हमारा, मन में सोचने का है, बोलो क्या? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है तो गलत बोला एक्सपेंसेस आपने, आपने आउटस्टैंडिंग वर्ड पर ध्यान ही नहीं दिया। एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस होता है, पर आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, जो आपका खर्चा, हाँ जो आपका पे करना बाकी है वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। जी हाँ, लायबिलिटी होता है। और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। तो जितने भी असेट्स बिजनेस में आए उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जितनी भी लायबिलिटीज है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री हमारा होगा, ऑब्वियसली जर्नल के फॉर्मेट में होगा, मैं फॉर्मेट अभी नहीं बना रहा। इधर देखें आप लोग, मशीन्स अकाउंट डेबिट, मशीन्स अकाउंट डेबिट, डेबिट बोले तो डीआर कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, अगर बैंक होता तो बैंक भी डेबिट करता मैं। राहुल अकाउंट डेबिट, और क्या था? मशीन, कैश और राहुल था। और लायबिलिटी में हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी क्रेडिट होता है ओपन करने के लिए, तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
और टू श्याम। ऑब्वियसली हम लोग अभी अकाउंट भी लिखेंगे एंड अमाउंट भी लिखेंगे। क्या है 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख। सर यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपना कितना था 50,000 था सर 50,000 और यहां पर क्या था 30,000 था। यदि आप लोग देखो तो मैंने आपको क्या बोला था बैलेंस हमेशा क्या होगा कैपिटल। बैलेंस हमेशा क्या होगा अरे क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट तो हमेशा इक्वल आएगा। क्या आएगा हमेशा इक्वल। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो टू आप लोगों का क्या आ जाएगा जरा बताइएगा कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर का मतलब हम लोग टीचर को बोल रहे हैं कि भैया हिसाब कर लो जो बच गया वो बच गया। यानी कि 3 लाख और 1 लाख क्या हो गया 4 लाख। 4 लाख और 50 और 30 कितना होता है 4 लाख 50 और 30 होता है 80। तो 4 लाख में से अगर 80 गया तो कितना बचा दोस्तों 3,20,000। तो ये कैपिटल प्रोप्राइटर का बिजनेस में 3,20,000 का है। निशान क्या डाउट है सर। युवराज क्या डाउट है सर। नो डाउट्स है वेरी गुड। अंजलि यहां पर ये लो स्क्रॉल कर दिया मैं अब। अलीशा क्या डाउट है नो डाउट सर। सर अब इसमें ना एक दो बातें और मैं ना ऐड करूंगा जरा सुनते चलिए सारे लोग। वो एक दो बातें क्या है पहला बात आपने पहली बार देखा ऐसा पहली बार देखा कि डेबिट में भी मल्टीपल आइटम्स है और क्रेडिट में भी मल्टीपल आइटम्स है। वरना नॉर्मली एक कुछ डेबिट होता था और एक कुछ क्रेडिट होता था। ऐसे एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं जस्ट बता रहे हैं इसमें लिखने का कुछ चक्कर नहीं है। क्या बोलते हैं कंपाउंड। सर पर क्या कंपाउंड किसको बोलते हैं जब डेबिट में एक से ज्यादा हो या क्रेडिट में। अरे किसी में भी एक से ज्यादा आइटम आ गया डेबिट का या एक से ज्यादा आइटम आ गया क्रेडिट का तो वो कंपाउंड एंट्री है। मानो दो चीज डेबिट हो रहा होता एक चीज क्रेडिट हो रहा होता तो भी कंपाउंड एंट्री। एक चीज डेबिट हो रहा होता दो चीज क्रेडिट हो रहा होता तो भी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब है नॉर्मली अभी तक क्या कर रहे थे कैश टू कैपिटल एक डेबिट करते थे एक क्रेडिट करते थे। इसको छोड़कर जो डिस्टर्ब हो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। बहुत सिंपल बात है। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले फ्लैट क्वेश्चन। क्या फ्लैट क्वेश्चन इधर ध्यान दीजिए सब कोई सीधा ये क्वेश्चन दे दिया बोला सॉल्व कर दे जर्नल पास कर दे ले पास कर दिए। और क्या आजकल चल रहा है इन लोगों का इन लोग कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं पता है फिल इन द ब्लैंक्स। इन लोग जर्नल खुद आधा पर्दा पास कर देगा बाकी आधा में बोलेगा फिल द ब्लैंक्स। तो हम सिंपल बोल रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स क्यों खेले। हमको पूरा एंट्री आता है जो गैप रहेगा उसको भरना है। कैसे गैप दे सकता था पता है टू डैश अकाउंट सब कुछ लिखकर यहां पर टू डैश दे देता और बोलता कि कंप्लीट दिस। तो आप क्या करते कैपिटल अकाउंट लिखते। समझ में आया। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया फिर वो लोग कुछ भी पूछ ले। अच्छा एक एक चीज और मैं आपको याद है बताया था एक चीज कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से हेलो ये लोग ना अलग अलग तरीके से चैलेंज करेंगे। जर्नल में मैं एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं लिखाऊंगा नहीं सुनना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद है क्या गोइंग कंसर्न डबल एंट्री ये सब आप लोगों को बताया हुआ ऑलरेडी। एक और आपको बता रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म। बस सुनना है प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म बोलो प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म। जर्नल में ही अपने प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है हेलो प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। और मैं बीच बीच में अकाउंट्स क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाते रहूंगा। प्रैक्टिकली देखना है तो आपके सिलेबस में वो जो शुरुआत के थ्योरी चैप्टर्स नहीं है क्या उसमें है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको क्या बोला था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले करा रहा हूं बाकी मैं अकाउंट्स की क्लास में एक एक करके थ्योरी कवर करूंगा। तो जैसे आज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बता रहा हूं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब है बी अ पेसिमिस्ट। बी अ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब नेगेटिव सोचो। सर नेगेटिव सोचो मतलब दुनिया में जो बुरा होना है वो मेरे साथ ही होगा अच्छा पता नहीं शायद हो जाए। सर आप क्या बोल रहे हैं सर आप भूल गए अकाउंट्स लग रहा है। आओ इधर सुनो इधर सुनो एवरीवन सब रिलेटेड है कॉन्सेप्ट।
मेरे बिजनेस में डेटर्स है, डेटर्स से मुझे 5 लाख मिलना है, डेटर्स से मुझे 5 लाख मिलना है। कम ऑन, हैव सम कॉमन सेंस। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। मैं ना यार लास्ट, कॉमन सेंस से मेरे को बताना, मैं ना यार लास्ट 5 साल से देखते आ रहा हूं कि 5% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा मार ही लेते हैं। कितने? 5% लोग। कितने? 5% लोग ऐसे ही होते हैं जो पैसा मार ही लेते हैं। सुनो, 5% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा मारते ही है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, एक बात बताना। मैं जब इस ईयर का अकाउंट्स बना रहा हूं, 31 मार्च को मैं बैठा हूं, अब तक मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरा पैसा मारेंगे या नहीं मारेंगे। मेरे पास डेटर्स 5 लाख रुपए के हैं। कितने हैं? 5 लाख रुपए के हैं। किस दिन? जिस दिन मैं अकाउंट्स बनाने बैठा हूं। अब पैसा मारे कि नहीं वो तो पता लगेगा कि पैसा आया कि नहीं आया। मेरे को प्रैक्टिकली बताना उस ईयर। 2 ऑप्शन देता हूं तुमको, ठीक है। फिर से केस बोलूं क्या पूरा? फिर से बोलता हूं। 5 साल से मैं देख रहा हूं, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। 5 साल से मैं देख रहा हूं कि यार 5% लोग हमारा पैसा मारते ही मारते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा इस साल मेरे डेटर्स है 5 लाख के, और मैं तो यार पीएल अकाउंट बनाने बैठा हूं। और ट्रेडिंग और पीएल का अंजलि मेन गोल क्या है? हालांकि अपने अभी तक बनाए नहीं है, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हर्षित मेन गोल क्या होगा? प्रॉफिट्स निकालना। गलत प्रॉफिट्स की करेक्ट प्रॉफिट्स, करेक्ट प्रॉफिट्स निकालना। तो प्रैक्टिकली स्वयं मेरे को इस ईयर 2 में से एक चीज करना चाहिए। सर अभी तक तो आपका कोई पैसा मारा नहीं है ना, इस ईयर आया भी नहीं है, पर मारा भी नहीं है, तो आप रहने दीजिए, आगे बढ़िए। और दूसरा ऑप्शन है कि सर आपके पास 5 लाख का डेटर्स है, और आपको पता है जितने का भी डेटर होता है उसका 5% लगभग आपका पैसा मारता है। तो 5 लाख का 5% होता है 25,000 रुपया। तो सर 25,000 को आप खर्चा अभी दिखा दीजिए, खर्चा दिखा दीजिए, जिससे क्या है, उसका एक प्रोविजन बन गया। क्या बन गया? प्रोविजन बन गया। मैं 2 ऑप्शन दिया तुमको, दोनों में से क्या ज्यादा लॉजिकल है? पहला, फिर से बोलता हूं, पहला कि सर 5 लाख में अभी तक तो कोई पैसा मारा ही नहीं है, तो चुपचाप रहिए, रिलैक्स कीजिए, ठंड रखिए। दूसरा, सर आपको पता है लास्ट 5 साल से ऐसा हो रहा है 5% का, तो इस ईयर अकाउंट्स क्लोज करने से पहले 5 लाख पे 5% 25,000 को एज अ एक्सपेंस दिखाइए आप। ऑफलाइन वालों, आपसे एक सवाल है, ऑप्शन 1 ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि ऑप्शन 2? कौन कौन बोल रहा है 2? कौन कौन बोल रहा है 1? जो बेचारा बोला भी होगा वो पब्लिक देख के कम हाथ नहीं उठाएगा। निशान बोला था 1, युवराज, युवराज बोला था 1, 2 ही बोला था। सर इसका रीजन है, कहां है हर्ष? हर्ष हाथ उठाओ तो। हर्ष ऐसे दिखा रहा है ऐसे, सर ठीक है, ठीक है, सही है। इसका रीजन है, तुम लोग अगर 1 भी बोला होता ना, तो मैं तुम्हारा मजाक तब भी नहीं उड़ाता, क्योंकि ठीक था तब भी। लेकिन लाइफ में आ गया प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। क्या आ गया? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म बोलता है रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस। बोलो, रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स। रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स। रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स। इसी वजह से, इसी, तुम लोग को एक बात बता दूं, क्लास 11 में तो बोर्ड्स नहीं होता है, चला के बोल रहा हूं, 2 से 3 स्कूल ऐसे होंगे जिसमें ये क्वेश्चन आएगा जो अब बोल रहा हूं। इसके बाद भी कोई अगर बातचीत में बिजी है बच्चा लोग, तो आप लोग का 1-2 नंबर का मार्क्स जा रहा है। सुन लो, बोल रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स वाज क्रिएटेड एट 2%, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज दिस डन? तो होगा ड्यू टू प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि जितना पॉसिबल लॉसेस है उसको रिकॉर्ड कर लो, पर जितना प्रोबेबल गेन्स है उसको डिले कर दो, डिले कर दो। रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स। सर लेकिन आप ये जो जर्नल पढ़ा रहे हो, अचानक आप उधर क्यों चले गए? मैं बोला था क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी, आज के क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोविजन की एंट्रीज भी आपको सिखा रहा हूँ। तब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप मेरे से पूछो कि प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन का मतलब है एक चांस क्रिएट करना कि भैया मेरा पैसा कोई मार लेगा, ठीक है कि नहीं है? तो जरा जरा एवरीबडी एक बार लिखना, हेडिंग डालना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे आपके मन में, उसको मैं अभी अवॉइड करूंगा। जैसे सर मान लो, अमन प्लीज ध्यान दीजिएगा सर। सर पहला क्वेश्चन आपका इसके मन में आ सकता है आरव, कि सर मान लो 25,000 का आपने प्रोविजन दिखा दिया, अगले साल मान लो 25,000 से कम का बैड डेट हुआ तो आपने तो खर्चा जबरदस्ती ज्यादा दिखाया, तो वो हम लोग रिवर्स कर देंगे, और ज्यादा हो गया तो हम लोग और एक्सपेंस दिखा देंगे। वो सारा चीज का फाइनल अकाउंट्स में जवाब है। मैं अभी खाली प्रोविजन एज अ कॉन्सेप्ट बता रहा था, और ये मैंने बहाना ढूंढा प्रूडेंस समझाने का। क्लियर है ना? तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है देखो कवर हो रहा है अपने लोग का। हेडिंग डालिए प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, टिज्म कॉन्सेप्ट। गड़बड़ होगा, और वो गड़बड़ ठीक करते हैं, इसीलिए सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो आ सकता है। मेरा मजबूरी ये कि हम और आगे नहीं जा सकते, हमको तो अपने एग्जिस्टिंग टॉपिक पर रह के पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल है, मैंने भूल से कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर दिया, माय बैड। प्रिंसिपल है ना, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो भी लिखा है लिख लो। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर to be recorded in books of accounts. All possible losses are to be recorded in books of accounts. In books of accounts. And all probable gains are not to be recorded until actually realized. Until actually realized. Until actually realized. Until actually realized. This is why, पढ़ दे रहा हूं पूरा, जो समझ आ रहा है वो लिख, फिर पढ़ देता हूं। Until actually realized. This is why provision for doubtful debts etc are created. 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 गुड, वेरी गुड एग्जांपल, एकदम सही है। वेरी गुड, एकदम सही है यार, ठीक बोला। ठीक है, तो एक बार प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे, है ना? ये सब है, लेकिन मैं उस समय स्किप कर दिया था इसी दिन के लिए। बोलो बोलो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड। एवरीवन, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर टू बी रिकॉर्ड। एक और बार, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर टू बी रिकॉर्ड। एक और बार, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन, शुरू से, as per this concept all possible losses are to be recorded in books of accounts, and all probable gains and all are not to be recorded until actually realized, and all probable gains are not to be recorded until actually realized. This is why provision for doubtful debts etc are created. क्या बात समझ आया क्या? सारे लोग बोलेंगे, बोलो, as per this concept all possible losses are to be recorded in books of accounts, and all probable gains are not to be recorded until actually realized. Until actually realized. All possible losses are to be recorded in books of accounts, and all possible gains are not to be recorded in books of accounts until actually realized. This is why provision for doubtful debts etc are created. ये etc के पीछे एक छुपा हुआ provision for depreciation, और भी चीजें होती हैं, वो मैं अभी बताने से बच रहा हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है। एक बार सारे लोग बोलेंगे, फिर मैं जर्नल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलता हूं। बोलो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट all possible losses are to be recorded in books of account, and all probable gains are not to be recorded until actually realized. This is why
दिस इज व्हाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा आर क्रिएटेड. सिंपल थिंग. दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को ओपनिंग एंट्री समझा देता है. और अभी तक हम लोग दो चीज सीखे हैं क्लास में प्रैक्टिकली. एक, ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं. वॉज इट टू टफ? नो. सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर बचे वो कैपिटल होता है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. सिंपल है. दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा सर क्लास में, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट सीखा. ठीक है ना. एक एक ये वाला क्वेश्चन देखना है ना, एक ये वाला क्वेश्चन देखना, कॉपी मत करना, बस सुनना और जर्नल एंट्री पास करना इसका. एवरीवन, एक सेकेंड एवरीवन, एक क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, नहीं नहीं, आप आपका क्वेश्चन ओपनिंग एंट्री से कि प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट से. हाँ, ओपनिंग एंट्री से आप रिलेटेड बात नहीं कर रहे. नहीं, तो एंड ऑफ द ईयर में हम लोग करते हैं ये, जो हम लोग ईयर एंड है ना, उसमें एक प्रोविजन चार्ज कर लेते हैं कि लग रहा है कि इस साल भी 5% गया, फिर जो फ्लक्चुएशन होता है वो नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं. फायदा ये है कि हम लोग क्लोज टू अपने प्रॉफिट पहुंच पाए. उदाहरण के तौर पर मुझे पता है कि मेरे डेटर्स 5 लाख है और मैं सपने में बैठा हूं कि 5 लाख आ जाएंगे, जबकि एक्सपीरियंस बोलता है लास्ट 5 साल से कभी नहीं हुआ है ऐसा कि 100% पैसा आया है. तो रियलिटी क्या बोलता है कि 5% दिख. इसका सिंपल क्वेश्चन है, प्रूडेंस का लॉजिक क्या है. प्रूडेंस का लॉजिक है कि तुम सही प्रॉफिट पर पहुंच पाए जितना क्लोज हो सके, जितना क्लोज हो सके. इसका मैं एक एग्जांपल, प्रूडेंस आप लोग सब भी यूज करते हो घर पर. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आप लोग कभी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल पे निकलते हो या कहीं पर स्कूल का ट्रिप पर गए, तो पेरेंट्स को बता दिए कि भाई मेरे को ऐसा है 500,000 लगेगा, 500 या 1000 रुपीज कुछ लगेगा. तो आप देखना 100% केसेस में ऐसा होता है, पेरेंट्स 200, 300, 500 कुछ एक्स्ट्रा आपको देते हैं कि भाई इन केस लग गया तो रख ले. वो लोग भी एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि चल उससे भी ज्यादा लग गया तो रख ले. क्लियर है सर. गोल इज कि जितना क्लोज हम लोग प्रॉफिट के पहुंच सके वो पहुंचे. चलो आओ, खैर छोड़ो अभी इधर पे. सम, हाँ सम कर रहा हूं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है. मैं पूरा क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूं, आप लोग खाली की फिगर्स कॉपी कर लेना. क्वेश्चन कॉपी पूरा मत करना, खाली की अमाउंट्स कॉपी कर लेना. मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूं, डोंट वरी. पास द ओपनिंग एंट्री, इसमें क्या कॉपी करोगे. पास द ओपनिंग एंट्री लिखा हुआ, उसमें क्या कॉपी करना है. इन द जर्नल ऑफ, यहां पर जर्नल ऑफ, अच्छा इसमें पूरा जर्नल का फॉर्मेट तुम बनाएगा. इन द जर्नल ऑफ मिस्टर सतीश ऑन April 1, 2013. ठीक है भाई. अब यहां पर क्या लिखा है देखो, कैश इन हैंड 12,600, कैश इन हैंड 12,600, कैश इन हैंड 12,600. की अमाउंट्स को लिखते चलना अपने पास, है ना. कैश इन हैंड 12,600, कैश एट बैंक 15,500, कैश इन हैंड 12,600, कैश एट बैंक 15,500, स्टॉक 13,600. फिर से दिखा दे रहा हूं, कैश इन हैंड 12,600, की फिगर्स को लिखते चलना. हाँ, कैश इन हैंड 12,600, कैश एट बैंक 15,500 हो गया. ठीक है. स्टॉक 13,600 हो गया. मशीन 32,500 हो गया. मशीन 32,500 हो गया. फर्नीचर 10,500 हो गया. फर्नीचर 10,500 हो गया. सारे अमाउंट अभी तक के फिर दिखा रहा हूं. कैश इन हैंड ₹12,600 हो गया. कैश एट बैंक 15,500 हो गया. स्टॉक 13,600 हो गया. मशीनरी 32,500 हो गया. फर्नीचर 10,500 हो गया. प्रीपेड रेंट ₹4,500 हो गया. प्रीपेड रेंट ₹4,500 हो गया. प्रीपेड रेंट ₹4,500 हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,800 हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,800 हो गया सर. आउटस्टैंडिंग सैलरी सर 5,800 हो गया. लोन फ्रॉम विनीत 26,000 का हो गया. लोन फ्रॉम विनीत 26,000 का हो गया. लोन फ्रॉम विनीत 26,000 का हो गया सर आपका. लोन फ्रॉम विनीत 26,000 हो गया. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 1850 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 हो गया. उसके पहले का देख लो, उसके पहले था प्रीपेड रेंट 4,500. आउटसाइड आउटस्टैंडिंग सैलरी था 5,800. आउटस्टैंडिंग सैलरी था 5,800. लोन फ्रॉम विनीत 26,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 1850. ओड टू
ओड टू राव रुपीज 8500, ओड टू राव रुपीज 8500, ओड टू राव, ओड टू का स्पेलिंग है OWED, ओड टू राव रुपीज 8500, ओड फ्रॉम जेवियर रुपीज 7200, ओड फ्रॉम जेवियर रुपीज 7200, ओड फ्रॉम जेवियर रुपीज 7200। जर्नल के फॉर्मेट को बनाइएगा, फिर एंट्री दिखाइएगा इसका। ओपनिंग एंट्री निकालना है अपने को, ओपनिंग एंट्री निकालना है। एवरीबडी गॉट टू डू इट केयरफुली। ओड, एक मिनट, ओड टू राव रुपीज 8500। हाँ कोई बोला सर, बोलो। यथार्थ कुछ बोल रहा है? फॉर्मेट बना के करना है, यस। जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा, प्लीज सॉल्व करें। कोई अमाउंट अगर मिसिंग है तो बोलो, मैं बताता हूं ना। इधर पे भी है, कोई अगर इस पार्ट का देख रहा तो ये रहा, और इधर का देख रहा तो ये रहा। जर्नल में क्या क्या पैटर्न होता है? डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का होता है जो सबसे बड़ा कॉलम होना चाहिए, LF लेजर फोलियो जो यूजलेस होता है, डेबिट अमाउंट का एक कॉलम और एक क्रेडिट अमाउंट का एक कॉलम। हो गया? सारे लोग करेंगे, अवॉइड करेंगे बातचीत, सॉरी प्लीज। अलीशा को डाउट है? राशि एनी क्वेश्चंस? कुणाल पीछे को डाउट? ओके, मैं दिखा दे रहा हूं। हाँ बोलो कुणाल, क्या बोल रहे हो? बिग वही असेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन ऐसे करके। हाँ स्टॉक बोल रहे हो ना, ये रहा 13600। करो फटाफट सॉल्व करो। हिंट क्या है? यथार्थ आप कॉपी क्यों कर रहे हो उसका? अच्छा, अच्छा, प्रीपेड रेंट है 4500। विधि प्रज्ञा कर रहे हो आप लोग? यथार्थ ओपनिंग एंट्री सिंपल है। क्या करते हैं ओपनिंग एंट्री में? एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स को क्या करते हैं एवरीवन? लायबिलिटीज को। और कैपिटल को क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर है पर कहां पे रहता है? क्रेडिट पे। क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना भी क्रेडिट होता है और कैपिटल बढ़ना भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। अक्षत क्लियर है? यस सर। अभी इधर सुनिए एवरीवन, ठीक है। अभिनव कर रहे हो? फॉर्मेट के हिसाब से करेगा। मतलब नाम यूज होगा ना, ये पूछ रहे हो? हाँ नाम यूज होगा। गलत है, उसका नाम होगा यूज।
यथार्थ खुद ट्राई करोगे? वंश कोई डाउट है सर? है वो तो फर्स्ट डे है ना, 1 अप्रैल। कल तुम्हारा 7:30 पे इंग्लिश क्लास था, हम सुने। ओड टू का मतलब है जब हमें पे करना है किसी को। ओड फ्रॉम का मतलब जब हमें पेमेंट रिसीव करना है। चलो ट्राई करो सब कोई। हॉर्स हो रहा है? वेरी गुड। फॉर्मेट नहीं बनाया तुम, हमको फीलिंग आ रहा है ऐसा। चलो ठीक है, अभी बनाओ। अभी इधर सुनो एवरीबॉडी। आयुष आप सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व करना है, सॉरी बात अवॉइड करें प्लीज। देखो एक एवरीबॉडी, ओड टू मतलब हमें किसी को पे करना है, आई एम लायबल टू। एंड ओड फ्रॉम मतलब हमें किसी से पेमेंट मिलना है, आएगा हमारे पास पैसा। हाँ, और ओड टू या ओड फ्रॉम में ओड अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता है। वो जेवियर अकाउंट होगा, नहीं नहीं चलेगा। जेवियर अकाउंट या जो भी आदमी एक नाम है, उसका अकाउंट का नाम होगा। हिमांशी कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकेंड, हाँ बोलो। इंटरेस्ट, 1 मिनट सबको ही सुनो, पे अटेंशन। हिमांशी इधर ध्यान दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। छोड़ दो, इंटरेस्ट एक इनकम है। मान लो फीस, मुझे आपसे फीस एडवांस में मिल गया, तो ये मेरे लिए असेट है कि मेरी लायबिलिटी है? तो ये आंसर्ड द क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस भी क्या होगा? लायबिलिटी। सेम है, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और क्या? ओड फ्रॉम जेवियर तो असेट है, जी हाँ बिल्कुल। और सारे असेट्स को पहले डेबिट करना है अपने, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है अपने। स्वयं आर यू डूइंग दैट? सारे असेट्स को डेबिट करो। सर चलिए, अब ना देखिए, अब आपने एक मिस्टेक करना शुरू कर दिया। एक सेकेंड, आप टू का फिगर लिख रहे हो और डेबिट अमाउंट में लिख रहे हो। ये देखिए, सिली मिस्टेक अवॉइड करिए। टू का है तो वो क्रेडिट साइड में लिखोगे ना, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में। अक्षत बात समझ आ रहा है क्या? अक्षत जितना असेट्स है वो डेबिट करेंगे, जितनी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड रेंट एक एक्सपेंस है जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो मेरे लिए तो असेट ही है वो। कुछ डाउट है क्या अलीशा? आपने लायबिलिटी सोचा था क्या प्रीपेड रेंट को? इधर ध्यान दो, अभी हो गया सबका ध्यान। अभी स्क्रीन पर आपस में बातचीत अवॉइड करेंगे। इधर देखिए, हो गया। सबसे पहले तो एवरीबॉडी, कैपिटल का जो हमारे पास फिगर दिख रहा है हमें, वो 54 250 टाइप्स आ रहा है। कोई है क्या जिसका कैपिटल यही आया? वाओ, क्वाइट अ फ्यू। आप लोग तो एक साथ ही किए थे बैठ के। चलो इधर देखिए, पहला बात, पहला बात, अभिनव, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो आया था सर ये कब का है। पहला बात तो इट इज अ नो ब्रेनर, आप ओपनिंग एंट्री पास कर रहे हो तो ये हमेशा April 1 का आएगा। ईयर जो भी दिया हो वो आपको क्वेश्चन में पता रहेगा, दैट्स नॉट अ बिग डील।
कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक। सर कैश इन हैंड अकाउंट या कैश एट बैंक अकाउंट की जगह हमने सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लिखा है। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट असेट है, मशीनरी असेट है, फर्नीचर असेट है, प्रीपेड रेंट। हमने अगर कोई एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया है तो वो हमारा अविनव असेट होगा, यस और नो। लेकिन जेवियर जो है, जेवियर भी क्या हमारा असेट है। क्यों? क्योंकि हमें जेवियर से पैसा मिलेगा, हमें जेवियर से पैसा मिलेगा, तो जेवियर भी हमारा क्या हो गया, असेट। और फिर अगर हम लोग लायबिलिटी का बात करें तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है। ठीक है, लोन फ्रॉम विनीत एक लायबिलिटी है। अच्छा, विनीत के केस में लोन फ्रॉम विनीत होगा, विनीत अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक लोन है, क्योंकि ये एक लोन है, क्योंकि ये एक लोन है। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एक जन पूछ रहे थे तो हाँ पूरा अकाउंट लिखेंगे। टू राव, ओड टू राव नहीं चलेगा, टू राव अकाउंट ही करना पड़ेगा। एंड जो बैलेंसिंग फिगर है, आपको बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, सारे असेट्स को ऐड कर दो और सारी लायबिलिटीज को ऐड करके आपस में सब्सट्रैक्ट कर लो, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल अकाउंट है। और जो नरेशन पूछा था कुणाल आपने, बैलेंसेस असेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। वंश क्या मिस्टेक हुआ, टोटल, बाकी ठीक है, वेरी गुड, चेक कर लो। किसी को कोई हेल्प चाहिए बोलो। बैलेंसिंग फिगर 54। हिमांशी कहां मिस्टेक हुआ, अलीशा कहां मिस्टेक हुआ, अंजलि मिस्टेक, प्रज्ञा कोई मिस्टेक, विधि, ऑल राइट, वेरी गुड। अक्षत क्या गड़बड़ था जो नहीं पता था? अक्षत सोचो ना, आपने कोई खर्चा पहले ही पे कर दिया है, तब तो आप बेनिफिट्स उठाओगे उसके, तो वो आपके लिए क्या हो गया, असेट हो गया। यस, प्रीपेड रेंट है, आपने एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया तो वो हमेशा एक असेट है। हाँ, आउटस्टैंडिंग होता, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो वो लायबिलिटी होता, पर प्रीपेड है तो असेट है। क्या समझ आ रहा है क्या? बहुत कॉमन सेंस वाला बात चल रहा है। हेडिंग डालना भी, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, केशव क्या डाउट है? अमाउंट क्लियर है? सही है सर। नमन क्या डाउट है आपका? आरव क्या मिस्टेक हुआ? मिस्टेक नहीं हुआ, टोटल में टाइम लगा, क्यों भाई? टोटल नहीं निकालोगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा टोटल? हाँ बोलो, ऊपर वाला देखना है क्या? तो नीचे तो यही है लास्ट, और क्या, और कितना पाताल में जाए, यही तो है। ओ, बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। हाँ बोलो। हाँ, बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, बेल फिग या बीएफ लिख सकते हो। हाँ, ये तो लिखना, ये नरेशन है सर। आई थिंक इट वाज वेरी इजी स्टफ, इसके ऊपर इतना चर्चा होना भी नहीं चाहिए था, सबको केटर करना है इसलिए हम कर रहे हैं। भाई पीछे हर्षित एकदम लास्ट बेंच, क्लियर है? ठीक है सर। अब दोस्तों कुछ डाउट है क्या? चलो आओ, अब एक कॉन्सेप्ट पे बातचीत बनता है अपना। ठीक है, सारे लोग अभी इधर पे ध्यान देना, अमाउंट लिखते रहना, जो लिखना है आपको इधर ध्यान दीजिए। अगेन नया कॉन्सेप्ट, सभी के लिए नया होगा, जर्नल में ही है बट नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों हुआ यूं ना, ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो अब ओपनिंग एंट्री को भूल जाओ, वापस आ जाओ नॉर्मल क्वेश्चन में। नॉर्मल क्वेश्चन हुआ ये यार कि मुझको ना युवराज से, मेरे को युवराज से ना 30 जून को युवराज का कुछ पेमेंट ड्यू था। युवराज मेरे बिजनेस से कुछ सामान परचेस करा था और युवराज का पेमेंट ड्यू था, तो युवराज ना मुझे 30 जून 2025 को ना, इधर पे ध्यान देंगे सब कोई, मुझे 5 लाख रुपए का चेक जमा करता है। मैंने क्या क्या रिसीव किया बोलो ना, चेक रिसीव करा। पर एक बात बताओ, चेक जैसे ही मैंने रिसीव करा, क्या मेरे बैंक में पैसे आ जाते हैं? बैंक में पैसे डालने हैं तो मुझे उस चेक को क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास डिपॉजिट करना होगा और बोलना होगा बैंक भाई मेरे को पेमेंट करो, युवराज का ड्यू है। अब मानो मैं ना यार
3 दिन बाद 30 जून को इसने मुझे चेक दिया। मैं ना 30 जून को अवेलेबल नहीं था तो मैं तुरंत जमा नहीं कर पाया। चेक ना मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा 4 जुलाई को, 4 दिन बाद जाकर लगभग। कितने का चेक था? ऑफ कोर्स 5 लाख का था। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, किससे मैंने रिसीव करा? मैं लिख दे रहा हूं ना यहां पर। इस दिन मैंने रिसीव करा, रिसीव्ड, सबको इधर ध्यान देंगे, यहां कोई बातचीत नहीं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम युवराज, रिसीव्ड चेक फ्रॉम युवराज वर्थ ₹5 लाख जैसा मैंने कहा। और यहां पर मैंने डिपॉजिट करा चेक इन द बैंक, और बैंक तुरंत मेरे को पेमेंट कर दिया। ऑब्वियसली बैंक मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। पहले एक बात बता देना, ये जो मैंने केस बोला, किसी भी बिजनेस में ये कॉमन सेंस केस है कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात बोल दिया? कॉमन है। अरे कि भाई एक साथ चेक आते होंगे, बिजनेस अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे चेक जमा करता होगा बैंक में एक साथ। कौन कौन यहां तक समझा? नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग अराइजेस, नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग अराइजेस। इस दिन, जिस दिन मैंने युवराज से चेक रिसीव करा, उस दिन मैं क्या जर्नल एंट्री कर रहा हूं, अगर कुछ कर रहा हूं तो? और जिस दिन मेरे बैंक में एक्चुअली पैसे आए, उस दिन मैं क्या एंट्री कर रहा हूं, अगर कुछ एंट्री हुआ तो? दैट इज द क्वेश्चन आई एम टीचिंग यू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबका ध्यान इधर चाहिए, बात अननेसेसरीली अवॉइड करेंगे जब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर चेक आया और हाथ के हाथ बैंक में नहीं गया है तो इसको हम लोग चेक इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। क्योंकि उसी दिन दोस्तों चेक नहीं गया। चेक इन हैंड क्या है? एक तरीके से कैश समझ लो। क्या समझ लो? ये बात बाद में भी काम आने वाला है। एग्जैक्टली कैश नहीं है, पर चेक इन हैंड को एक बार कैश की तरह समझ लो। कैसे समझ लो? चेक इन हैंड को किसकी तरह समझ लो? चेक इन हैंड को, रिपीट, चेक इन हैंड को, चेक इन हैंड। जब कैश बुक बताऊंगा तब परेशान मत करना। चेक इन हैंड को कैसे ट्रीट करो? चेक इन हैंड को एक और बार किसको? सुनो अभी एवरीवन, सुनो अभी एवरीवन। इसका मतलब जिस दिन मुझे चेक मिला, अगर कैश मिला होता, कॉमन सेंस है यार, तुम लोग जर्नल प्रैक्टिस करके आए हो, आओ एक बार बात करते हैं। अगर मुझे कैश मिला होता, चेक इन हैंड मिला ही नहीं है, छोड़ दो ना, एक बार कैश मिला होता इस दिन युवराज से 5 लाख रुपए का, तो मैं एंट्री करता क्या? सुनो, कैश एक असेट है, कैश एक, कैश एक, कैश मिला मतलब असेट क्या हो रहा है? असेट क्या हो रहा है? असेट बढ़ता है तो क्या होता है? असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए? कैश किसकी तरह है? चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड अकाउंट भी क्या होगा? ये समझाना चाह रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने रुपए के लिए? 5 लाख रुपए के लिए। और ये तो बहुत कॉमन सेंस है। किससे रिसीव करा मैंने? युवराज से। तो क्रेडिट क्या होगा? युवराज अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। टू युवराज अकाउंट। ये मैंने एंट्री दफना दिया 30 जून का, 30 जून का मैंने एंट्री कर दिया। अब हम लोग आते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई वो दिन है जिस दिन एक्चुअली हमें पेमेंट बैंक में मिला। अगर पैसा बैंक में आया तो बैंक अकाउंट क्या हुआ? अरे बैंक अकाउंट क्या हुआ? बैंक अकाउंट क्या हुआ? बैंक बढ़ा। बैंक एक असेट है, बैंक एक असेट बढ़ता है क्या होता है? तो कायदे से बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? लेकिन एक बात बताना, तुम लोग अगर बैंक में, तुम लोग जरा एक बात बताना, चेक इन हैंड को मैं किसकी तरह सोचा था? तो मेरे पास चेक इन हैंड का अमाउंट बढ़ गया कि घट गया? मतलब कैश बढ़ गया कि घट गया? कैश घट जाता तो क्या होता? क्रेडिट होता। कैश एक असेट है, असेट घटने से क्रेडिट होता है। तो चेक इन हैंड भी तो घट गया, यस और नो? तो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री होगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट ऑन द 2 रिस्पेक्टिव डेट्स। ये चीज मैं आपको बता रहा था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड। यही 2 एंट्रीज है, इसमें कोई तीसरा एंट्री नहीं है। आरफ क्या डाउट है बोलो ना।
बाबू तो चेक का पैसा तो पक्का ही मिलेगा। प्रूडेंस तो तब लगता है जब नहीं, इसमें ऐसा है कि हम लोग वो अजम्पशन नहीं करते, अगर हो गया बाउंस तो उसको हम लोग बैड डेट में फिर ट्रीट करेंगे, पर अदरवाइज हम लोग नहीं सोचेंगे। वेरी गुड आरव, बहुत अच्छा सोचा। नेगेटिव सोचना, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? खैर ठीक है, लॉजिकल बात था, कोई बड़े बात नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड पहले लिखो आप लोग। ऑफन टाइम्स there is oftentimes there is some time gap, oftentimes there is some time gap, there is some time gap between the day between the day between the day between the day a check is received, 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 between the day a check is received and the day it is deposited in bank, and the day it is deposited in bank, and the day it is deposited in bank, and the day it is deposited in bank. And the day it is deposited in bank, and the day it is deposited in bank. Following are the entries passed on two respective dates. Following are the entries passed on two respective dates. Following are the entries passed. Following are the entries passed on two respective dates. लिखो day one when check is received. तो लिखेंगे एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट। अब भाई रिक्वेस्ट है तुम लोग से एक ठो, टू पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट। भाई पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट मत लिख के आना, ये खाली नाम नहीं लिखा है, ये खाली नाम नहीं लिखा है, इस वजह से हम ऐसा बोला है। यथार्थ समझ में आ गया? यहां पे अंडरलाइन कर ले यथार्थ। क्लियर है कि नहीं? टू पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट लिख ले। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट, पर्सन फ्रॉम हुम रिसीव्ड अकाउंट। अलीशा बात समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा डे टू लिखो एवरीवन। व्हेन check deposited in bank, when check deposited in bank, when check deposited in bank, इसमें होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। नोट, नोट लिखो या स्लैश लेके लिखो टिप। थिंक ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टिप पे मैं तुमको लेके आऊंगा कैश बुक बनाते टाइम। थिंक ऑफ चेक इन हैंड लाइक कैश, थिंक ऑफ चेक इन हैंड लाइक कैश। इसका क्या लॉजिक है ये तुमको वहां पर समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखना। थिंक ऑफ चेक इन हैंड लाइक कैश। क्लियर है क्या? अब अभी अभी एवरीवन, हेलो, अभी एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ।
एक कॉन्सेप्ट और है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का, इसके ऊपर एक जर्नल एंट्री बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं पहले एक बार फिर से ट्रेड और कैश डिस्काउंट बताऊंगा, दो दो पॉइंट्स अपने नोट करेंगे, उसके बाद अपने जो लिखना है लिखेंगे। सुनते चलिएगा सब कोई, सुनते चलिएगा सब कोई, नो इंटरप्शन है ना, इधर पे सुनिएगा एवरीवन। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। दोस्त, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हमें मिलता है जब हम लोगों ने ना बल्क में परचेजेस करा होता है, जब हम लोगों ने बल्क में परचेजेस करा होता है ना। हाँ सर, कैश समझ में आया? उदाहरण के तौर पर आप मेरे पास ये रिमोट खरीदने हैं, आपने एक रिमोट खरीदा, मैंने कहा यार 500 लूंगा, पर आपने यार बोला सर 100 रिमोट ले लेंगे, तो मैं कहा चलो 450 में दे देंगे तुमको। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है? नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है जर्नल के थ्रू, वो मैं दिखाऊंगा आपको। पर क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है? नहीं होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? यार मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जो है मेरा पेमेंट मारे नहीं, जल्दी से जल्दी पे करें, तो मैं बोलता हूं कि जो मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट 10 दिन में पेमेंट करेगा मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री खाली कैश डिस्काउंट का लगता है, जर्नल एंट्री खाली कैश डिस्काउंट कर लगता है। ठीक है, तो पहले बेसिस बनाइए ट्रेड डिस्काउंट का, एक कैश डिस्काउंट का, दो दो डिफरेंस लिखेंगे, फटाफट बनाइए एवरीबॉडी। बेसिस ऑफ डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, फिर इसका एक जर्नल भी पास करेंगे अपने लोग। सारे लोगों ने करना है प्लीज, हाँ बात अवॉइड करेंगे दोस्त। जी सर, तो सर मैं आप लोगों से बातचीत जो है वो शुरू कर रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक बनाइए ऑब्जेक्टिव का, फॉर प्रमोटिंग हायर सेल्स, और यहां पे होता है फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट्स या अर्लियर पेमेंट्स। इजी है। फॉर प्रमोटिंग हायर सेल्स और फॉर एनकरेजिंग अर्लियर और प्रॉम्प्ट पेमेंट। और अकाउंट, इट इज नेवर ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर। मैं बताया ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी लेजर में या जर्नल में दिखाते नहीं है, तो इट इज नेवर ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर्स। वन समझ में आया? इट इज नेवर ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर। युवराज बात समझ आ रहा है आपको? निशान पीछे, हर्षित ओके। इट इज नेवर ओपनड एज एन अकाउंट इन द लेजर, और इधर पे इट इज ओपनड एज एन अकाउंट इन द लेजर्स। इसमें इट इज ओपनड एज एन अकाउंट इन द लेजर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सिर्फ दो ही लिखना है। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। पहला वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोटिंग हायर सेल्स, और इधर पे फॉर एनकरेजिंग अर्लियर और प्रॉम्प्ट पेमेंट। और अकाउंट, इट इज नेवर नेवर ओपनड एज एन अकाउंट इन द लेजर, इट इज ओपनड एज एन अकाउंट इन द लेजर। हिमांशी इज इट क्लियर? अंजलि इज इट क्लियर? यार कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहां पर। नहीं है सर डाउट। समृद्ध, लक्ष्य, एनी डाउट्स? नो डाउट सर। केशव क्या डाउट है बोलिए ना, बोलो 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 बोलो। आप मेरे को बताओगे कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? तो फिर लिखना, उससे क्या पूछ रहा है? तेरे को याद है? शक्ति पहचानो अपना। फॉर एनकरेजिंग अर्लियर पेमेंट। क्लियर है? और उसमें है इट इज नेवर ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर, अकाउंट नाम से। इट इज नेवर ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर, इट इज ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर। आओ अब इसका एक जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया? लेट हिम राइट। किसका किसका लिखना हो गया?
केशव खाली आपका बाकी है, जल्दी लिखिए फटाफट। और उधर पे लिखिए इट इज ओपनड एज अकाउंट इन द लेजर। क्वेश्चन कॉपी कर लेना, एक ही लाइन का है। सोल्ड गुड्स टू रॉकी, लिखो एवरीवन क्वेश्चन लिखो। पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री फॉर सोल्ड गुड्स टू रॉकी एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स टू रॉकी, बोल रहा हूं, सुनाई सबको दे रहा है, दिख नहीं रहा हो तो सुनाई सबको दे रहा है। सोल्ड गुड्स टू रॉकी एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स टू रॉकी एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख, लिखिए आप लोग। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25%। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू रॉकी एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट at 25%, less trade discount at 25%, and cash discount at 2%, and cash discount at 2%. बस that's it. इसी का जर्नल मारना आपने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी का जर्नल मारना है आपने। आओ सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं ले। हिमांशी को डाउट है क्या मैडम? अंजलि कुछ नहीं पढ़ पाई, अलीशा पढ़ पाई? फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, जर्नल पास करना है। क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू रॉकी एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25% एंड कैश डिस्काउंट एट 2%। दैट्स इट, बस यही है, इसी का एंट्री पास करना आपने जो प्रोडक्ट पे लिखा है। अरे भाई कुछ भी हो, तेरे को उस पर डिस्काउंट देना है, तुम डिस्काउंट देना। अरे तुम प्रोडक्ट पे देखता है ना, काफी बार कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं। बच्चा पूछ रहा है लिस्ट प्राइस क्या होता है, सुनिए। केशव ने पूछा लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो मार्क्ड होता है ना प्रोडक्ट पे, उसी को लिस्ट प्राइस बोलते हैं। चलो आओ बात करते हैं दोस्तों, आओ हिसाब करें हम और आप। सेल्स का वैल्यू, मैं ना ये आपको एंट्री नहीं दिखा रहा, मैं खाली आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन आपको भी एग्जाम में दिखाना है, एग्जाम में दिखाना है कैलकुलेशन। इसको वर्किंग नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग नोट्स। अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स का मतलब होता है जो भी साइड में अपने हिसाब कर रहे हैं। तो सेल्स कितने का था? 1 लाख का। ट्रेड डिस्काउंट हमने 25% दिया आई गेस, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारा 25% है। 25% का मतलब कितना हो गया बोलो? 25,000 है। तो बाबू जर्नल में नहीं दिखाना है, कैलकुलेशन नहीं करने हैं। ये थोड़ी है वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, ऐसा थोड़ी है। अरे कैलकुलेशन में तो दिखाएंगे भाई, जर्नल एंट्री में नहीं दिखाना है, समझ आया? अरे भाई अब इसको कैश डिस्काउंट देना है। क्या देना है बोलो? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो हम उसको कब देगा? जब वो पैसा ला कर दे, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। कोई बच्चा ये मिस्टेक कर सकता है कि वो 2% भी इसी पे दे मारा, गलत। कैश, अरे भाई कैश डिस्काउंट हम किस पे देगा? वो अमाउंट जो तुम हमको पे करने वाला था उस पर देगा। जो मार्क्ड था उससे क्या है? कौन कौन लॉजिक समझा? लॉजिक समझा क्या? कि तुम मेरे को जो अमाउंट देने वाला है, तुम मेरे को जो अमाउंट देगा हम उस पे ना तेरे को कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये 1 लाख तो तुम मेरे को देने वाला था ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो कायदे से तुम मेरे को देता कितना? हेलो एवरीवन, कायदे से अपने को मिलना कितना चाहिए था? कायदे से अपने को मिलना कितना चाहिए था? कायदे से अपने को मिलना कितना चाहिए था? 75,000। अब क्योंकि हम तुरंत उसको लाकर दे दिया, तो वो बोला 2% डिस्काउंट ले जा, तो लेस 2% कैश डिस्काउंट। मैं ये सिखाना चाह रहा था कि अगर दोनों आ जाए तो पहले ट्रेड को उड़ाया जाता है। अब 2% इस पर कितना होता है जरा बोलना? 1500, यस और नो? तो यानी कि हमें पेमेंट कितने का मिला? 73,500। क्लियर है क्या? तो अब हम लोगों का एंट्री होगा, मान लो हम लोगों ने चेक रिसीव करा या कुछ भी कैश रिसीव किया, जो भी है, तो एंट्री होगा बोलो कैश अकाउंट डेबिट। बोलो बोलो कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश एसेट है, पैसा आया, पैसा आया। तो कितना पैसा आया बोलो? 73,500। हर्षित इतना ही आया। लेकिन हर्षित
हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कौन सा करते हैं? कैश डिस्काउंट। क्या करते हैं? जो हमें केशव, क्या हुआ केशव, क्या डाउट है क्या? कुछ क्लियर है? केशव यहां पर हमें डाउट, हमें डिस्काउंट दिया कि डिस्काउंट मिला? ये एक्सपेंस है कि इनकम है? और एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट। तो यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ गया डिस्काउंट देने से, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? अरे एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिए? 1500 का। मैं यही कह रहा था वो ट्रेड डिस्काउंट को निपटा दो, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भूल जाओ एक बार डिस्काउंट देने के बाद। उसकी कोई जर्नल एंट्री अपने पास नहीं करते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, लिखाया भी हूं डिफरेंस में, ये देखो आप लोग। अच्छा, कैश क्या मैंने बोला? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा, रॉकी का तो केस ही नहीं है क्योंकि सेल्स है, क्योंकि क्या है? सेल्स है। तो सेल्स इनकम है, सेल्स, सेल्स तो इनकम है भाई। कौन कौन एग्री करता है सेल्स इनकम है? और इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? इनकम बढ़ता है तो क्या होता है? अरे सिंपल रूल है, ए और ई, वोवेल्स है दो ठो। वोवेल्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। LIC बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कौन कौन एग्री कर रहा है? तो इसका मतलब टू सेल्स अकाउंट 75,000 being good sold and cash discount allowed, being good sold and cash discount allowed। मतलब सर आरव, क्या अब आपको जवाब मिला? क्या आरव यहां पर इस जर्नल एंट्री में हम लोगों ने कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट का मेंशन करा क्या? नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, शौर्य इधर ध्यान दे दे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई जिक्र नहीं करते हैं जर्नल में। कैलकुलेशन के टाइम तो ऑब्वियसली अमाउंट नहीं निकलेगा वरना। आलिशा क्या डाउट है आपका? श्योर है आलिशा? हर्षित और पूरे पीछे कुणाल क्या डाउट है सर? श्योर है आप लोगों को? लक्ष्य क्या डाउट है सर? एनीबडी? आयुष क्या डाउट है? अच्छा हाँ, बाय द वे, ऐसा एंट्री को बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? देख रहे हो, एक एक नहीं हो रहा है, दो एक हो रहा है, या एक दो हो रहा है, ऐसा एंट्रीज क्या होता है? कंपाउंड। अब इधर पे सबका अटेंशन चाहिए मेरे को। आज क्लास में हम लोगों ने कुल मिलाकर 3 चीजें सीखी है। मेरे को कोई अगर बोले कि सर ये पूरा क्लास का समरी 1 मिनट में दे दो, तो सुन लेना, पूरा समरी दे देता हूं, सबका टेंशन इधर मिले तो। मैंने कुल मिलाकर क्लास में 3 चीजें पढ़ाई हैं आपको। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, ओपनिंग एंट्री में हमने आपको कहा कि ये अकाउंट्स के ओपनिंग डेट पर होता है, जिसका एंट्री होता है असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फिगर कैसे आता है? असेट का टोटल और लायबिलिटी के टोटल को आपस में माइनस कर दो। वंश यहां ध्यान दे, असेट के टोटल को लायबिलिटी के टोटल से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रूल नंबर 1, या लर्निंग नंबर 1 आई शुड से। लर्निंग नंबर 2 क्या था? लर्निंग नंबर 2 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस को और क्या बोलते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस, इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स। लर्निंग 2। लर्निंग 3 क्या था हमारा? एक्चुअली 4 चीज हुआ क्योंकि मैं चेक इन हैंड को स्किप कर दिया था। नंबर 3 था चेक इन हैंड। चेक इन हैंड में हम लोग पहला एंट्री क्या करते हैं? पहला एंट्री हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। अगर अच्छा, लेकिन ये कब है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम कैश की जगह क्या कर सकता था? बोलो, बैंक अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी बोल रहा है कि दो अलग अलग डेट पे काम हो रहा है, तो मतलब सेम डेट पे काम हो गया। क्वेश्चन बोलेगा कि चेक वाज रिसीव्ड डिपॉजिटेड ऑन ऑन डे, तब हम लोग वो चेक वाला। खैर, चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट कब आता है? जब हमने चेक किसी दिन रिसीव किया हो और डिपॉजिट किसी और दिन कराओ। तो फिर एंट्री क्या होता है? चेक मिलने का एंट्री। चेक मिलने का एंट्री क्या होता है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बोलो, टू जिससे मिला, टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। और जिस दिन डिपॉजिट करे उस दिन क्या डेबिट होगा? बैंक। क्या होगा? जिस दिन पैसा बैंक में बढ़ गया उस दिन क्या डेबिट होगा?
और क्रेडिट क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड। क्रेडिट क्या हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है ऐसा चेक इन हैंड का कि दो अलग अलग डेट्स नहीं बोला है, तो अगर कोई भी पैसा मिले तो हम लोग बाय डिफॉल्ट किसको डेबिट करेंगे, बैंक को। किसको, जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं किसको डेबिट कर सकता था, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोला है चेक इन हैंड, एक चेक एक दिन मिला और एक दिन ये कुछ नहीं बोला है मतलब बैंक में जमा हो गया, कुछ नहीं बोला है मतलब उसी दिन चेक बैंक में जमा। तो चेक इन हैंड की वजह से पगला मत जाना, ये जो दो अलग अलग दिन का केस होता है वो सिर्फ तब यूज करते हैं जब बोले। और फोर्थ चीज आज हम लोग क्या सीखे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। क्या, अच्छा एक अमाउंट दिया हुआ है तो पहले कौन से डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कौन से अकाउंट को, और फिर जो बचा हुआ बैलेंस है कैश डिस्काउंट उस पे कैलकुलेट करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू पे, किस पे, बचा हुआ पे कि ओरिजिनल पे, बचा हुआ पे। और रिकॉर्ड कौन सा होता है, ट्रेड की कैश, और डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है, और अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या होता है। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। होमवर्क अपलोड होगा उसमें आपके। आलिशा आपका क्वेश्चन प्लीज, 1 मिनट आलिशा, लेट देम क्लियर आउट फिर बोलता हूं।